हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो हमारी 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड हमारा है ट्री, दूसरा गॉन, तीसरा है हमारा मेट्रॉन। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो जो हमारा पहला वर्ड ट्री है, इसका मतलब क्या होता है हमारा 3। गॉन होता है हमारा साइड्स और मेट्रॉन होता है हमारा मेजर। तो 3 साइड को मेजर करना, 3 साइड मतलब 3 भुजाओं को मेजर करना हम किस में सीखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। अभी 3 भुजा हमारी किस में होती है? 3 भुजा हमारी होती है ट्रायंगल में, त्रिभुज में। किस में होती है? त्रिभुज में। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमारे त्रिभुज के लिए कोण और उसकी जो साइड्स होती हैं उनके बीच रिलेशन, उनके बीच जो संबंध होता है वो हमारा क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल इतना होगा तो उसकी साइड कितनी होगी, और अगर इसकी साइड ये इतनी है तो उसका एंगल कितना होगा। वो हम किस में सीखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले बात आई है यहाँ पर हमारी त्रिभुज की। तो त्रिभुज में हम सबसे पहले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल हमारा कौन सा डिग्री का होता है? 90 डिग्री हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। इसमें मैंने एंगल जो बी है वो मैं 90 लिया है। एंगल बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। अब इसकी सबसे बेसिक चीज हमारी, इसमें हमारी 3 साइड होती हैं। अब इसमें जो 3 साइड होती है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, इसे हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी? कर्ण। तो कर्ण की पहचान तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होगी या सबसे बड़ी जो हमारी भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? कर्ण होगी। अब इसमें 2 भुजा और बची हैं। एक होती है हमारी लंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और एक होती है हमारी आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बेस। तो देखो, कर्ण की पहचान तो बड़े प्यार से हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा। लेकिन अब लंब और आधार कैसे पहचाना जाए? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा लंब कैसे पहचानते हैं। अगर एक बार आपने लंब पहचानना सीख लिया तो जो बची हुई मेरी साइड होगी वो क्या होगा? मेरा आधार होगा। अब लंब कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लो मुझे एंगल दे रखा है, एंगल ए, एंगल ए के लिए निकालना है। तो जो हमारा जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। जैसे एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी है मेरी? BC। तो यहाँ पर जो BC होगा वो मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। वो क्या होगा? हमारा लंब होगा। ये लंब किसके लिए है? एंगल ए के लिए। किसके लिए? एंगल ए के लिए। वो भी कैसे? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसको ध्यान दीजिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है या परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? जब अब हमने ये बता दिया कि कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई? लंब। तो जो बची हुई भुजा है हमारी AB, ये क्या होगी हमारी? ये हमारी हो गया आधार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो क्लियर? सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होगी? कर्ण। उसके बाद कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी? लंब। और जो तीसरी साइड हमारी बचेगी वो क्या होगी? हमारी आधार। ठीक है? अब क्या होगा? सवाल में आपको 2 साइड्स देगा, तो मैं कोई 2 भुजा दे देगा। मान लो मुझे कर्ण की वैल्यू दे रखी है और लंब की वैल्यू दे रखी है, आधार की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हमारी एक थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय हमारी क्या होती है? ये प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये जो हमारी थ्योरम है, इस थ्योरम की सहायता से आप जो बची हुई भुजा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है तो बची हुई भुजा मेरी क्या होगी? लंब। वो हम इस थ्योरम की सहायता से निकालेंगे। क्लियर? अगर 2 दे रखी है, तीसरी निकालने वो आप आसानी से निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको भुजा पहचाननी बताई और उस भुजा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताई है। क्लियर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होंगे। अब इनकी वैल्यू निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे कि इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो और उस समकोण त्रिभुज में अगर आपसे साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, वो त्रिभुज के अनुसार होगा, वो निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या है। एक हमारा फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, के ए, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कक्का। अब यहां पर एल, ए और के, ये क्या है। यहां पे जो एल है वो क्या है, लंब, के क्या है, कर्ण, और ए क्या है, आधार, जो मैंने अभी आपको त्रिभुज में बताए थे। त्रिभुज में मैंने आपको बताया था ना कि कर्ण, लंब, आधार क्या होता है। तो यहां पर अब सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की। तो आपको ये याद रखना है लाल बटे कक्का। अब बात आती है साइन की। तो जो मेरा ये पहला है एल बटे के, ये हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल आएगा ऊपर और के आएगा नीचे। ये याद करने का तरीका है। यदि आपने लाल बटे कक्का याद रख लिया तो आपको ये याद हो जाएगा कि पहले वाला क्या होगा, एल बटे के। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा क्या है, ए बटे के, ये होगा आपका कोस का फॉर्मूला। किसका, कोस का। तो कोस क्या होता है, ए बटे के, ए क्या है, आधार, और के क्या है मेरा, कर्ण। क्लियर। उसके बाद आता है आपका एल बटे ए। जो ये एल बटे ए है ये तुम्हारा होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, एल, एल मतलब क्या होता है, लंब, बटे ए क्या होगा आपका, आधार। तो क्लियर। पहला वाला होता है साइन, फिर कोस, फिर टेन, लाल बटे कक्का। अब बात आती है कोट की। तो अब चलते हैं उल्टा। अब के बाद चले हम यहां से, अब के बाद चलेंगे यहां से। ये होता है मेरा कोट। अब इसे लिखना कैसे है, जब मैंने टेन लिया तो टेन था ये बटे ये, अब कोट है तो कोट होगा ये बटे ये। कहने का मतलब कोट बराबर होगा आधार बटे लंब। तो कोट बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार पहला आएगा, लंब उसके बटे में। उसके बाद ये आता है सेक। जो सेक का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट हमारा क्या होगा, कोसेक। ये वाला क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो आपने देखा जब लाल बटे कक्का अगर आपको फॉर्मूला याद है और ये पता है कि पहला वाला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक, अगर आपको ये चीज याद है तो आप ये वाले फॉर्मूले कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर क्या बात थी, एल लंब है, के कर्ण है, ए आधार है। अभी इसी फॉर्मूले को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इंग्लिश में होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तुम्हारे किस लिए होता है, इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बी से बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में होता है लाल बटे कक्का, और अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कोस टेन इनकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी इस फॉर्मूले की सहायता से। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं कुछ नए फॉर्मूले, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और बेसिक सब चीज़ क्लियर होगी तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब बात है फॉर्मूले की।
जब फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे और फॉर्मूले को याद करने का अगर आपको तरीका पता होगा कि किस तरह से आप आसानी से याद कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले और हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। अगर आपको वो डायग्राम याद हो जाएगा एक बार तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कभी भी नहीं भूलोगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप कभी भी नहीं भूलोगे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके हाथों पर होंगे। तो सबसे पहले डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम क्या होता है, इसमें डायग्राम है हमारा षष्ठभुज। षष्ठभुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजा होती हैं, 6 भुजा होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें लिखना किस तरीके से उसे ध्यान से देखिएगा, बस लिखने का तरीका याद कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले हाथों पे। तो देखो लिखने का तरीका क्या है हमारा, पहले लिखा जाएगा साइन, उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा कोस, यहाँ टेन और ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। बस एक बार आप ये याद रख लीजिएगा कि होता क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस ये क्रम याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा फॉर्मूले कितने आसानी से याद होंगे। अब आपने विकर्ण तो सुना है, डायगोनल, जैसे एक आयत होता है, उस आयत का डायगोनल क्या होता है, ये होता है जब कॉर्नर को मिलाते हैं, तो ऐसी इसमें भी हम अपने कॉर्नर को मिलाएंगे, ये कॉर्नर है ये इससे मिलेगा, ये कॉर्नर इससे मिलेगा और एक कॉर्नर ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ये कॉर्नर आपस में मिले हैं यहीं से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो कितने आसानी से फॉर्मूले बनेंगे। देखो साइन वाला कॉर्नर कोसेक से मिल रहा है, तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कहने का मतलब जो ये कॉर्नर आपस में मिल रहे हैं ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक भी साइन का उल्टा होता है, दोनों एक ही बात है, साइन कोसेक का उल्टा या फिर कोसेक साइन का उल्टा। तो दो फॉर्मूले तो आपके ये बन गए। अब एक कॉर्नर क्या है, कोस किससे मिल रहा है, सेक से मिल रहा है, तो इससे फॉर्मूला, इससे क्या पता चलता है हमें कि कोस क्या होगा, सेक का उल्टा होगा, या फिर जो सेक थीटा है वो किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा होगा। एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया, पहले इस कॉर्नर से, दूसरा इस कॉर्नर से। अब तीसरा क्या है, टेन और कोट। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, जो मेरा टेन थीटा है वो कोट थीटा का क्या होगा, उल्टा होगा या इनवर्स होगा, या कोट थीटा किसका उल्टा होगा, टेन का। तो पहली ट्रिक याद हुई। इस डायग्राम से जो डायगोनल आपस में मिल रहे हैं, विकर्ण आपस में मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। साइन का इनवर्स कोसेक, कोसेक का इनवर्स साइन, कोस का इनवर्स सेक, सेक का इनवर्स कोस, कोट का इनवर्स टेन, टेन का इनवर्स कोट। ये से हिंदी में बोलते हैं उल्टा या व्युत्क्रम, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है। अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला निकालना है। तो देखो दूसरा फॉर्मूला तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ इनके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। इन सब के ऊपर क्या करने हैं, स्क्वायर। क्लियर। कहने का मतलब साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। इसी डायग्राम से अगले फॉर्मूले, वैसे वो ये वाले फॉर्मूले आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज नहीं होंगे, ये वाले फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज नंबर 4 या 3 में यूज होंगे, लेकिन मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं कि फॉर्मूले आए कहां से हैं और कैसे आए हैं। तो देखो स्क्वायर क्लियर है। अब यहां पर आपको 3 ट्रायंगल, 3 क्या ट्रायंगल, 3 त्रिभुज देखने हैं। पहला त्रिभुज ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये त्रिभुज अगर आपने एक बार देख लिए तो ये फॉर्मूले बड़े प्यार से बनेंगे। पहला ये वाला, फिर एक ये वाला, एक ये वाला। अब बीच में एक आप 1 लिख दो। क्या लिख दो, 1 तो पता ना सबको, गिनती में आता है जो 1, ये वो वाला 1 है, 1 लिख दिया। क्लियर। अब फॉर्मूले कैसे बनेंगे, देखो आपकी जो घड़ी है वो घड़ी किस दिशा में चलती है, इस तरह से चलती है, राइट क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इस तरह से चलती है ना, तो इस सुई के हिसाब से ही चलना है, सुई के हिसाब से ही चलना है, यहाँ भी सुई के हिसाब से चलना है। देखो सुई के हिसाब से पहले आएगा साइन, फिर आएगा कोस, फिर आएगा 1, पहले आएगा 1, फिर कोट, फिर कोसेक, टेन 1 सेक। ये तो घड़ी की दिशा में। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले में पहला क्या आएगा, साइन स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा, कोस स्क्वायर,
अगर ये घड़ी की दिशा में चल रही है तो बीच में आएगा प्लस का चिन्ह, लेकिन अगर ये घड़ी की दिशा में नहीं चल रही होती, वो फॉर्मूले भी आएंगे, वो अभी आगे आएंगे, वो बताऊंगा मैं। अगर वो घड़ी की दिशा में नहीं चल रही होती तो प्लस की जगह आएगा माइनस, घड़ी की दिशा में प्लस नहीं तो माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। और किसके बराबर बनेगा वो? 1 के, क्योंकि घड़ी की दिशा में पहले 11 फिर दूसरा फिर तीसरा 1। अब सेकंड फॉर्मूला इसे देखते हैं। पहले क्या आ रहा है? 1 घड़ी की दिशा में, फिर क्या आ रहा है? कोट स्क्वायर, और लास्ट में क्या है? कोसेक स्क्वायर के बराबर आता है। ये आपका क्या है? सेकंड फॉर्मूला। एंड लास्ट थर्ड, पहले क्या आ रहा है? 10, उसके बाद कितना आ रहा है? 1, और लास्ट क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला। तो घड़ी की दिशा में स्क्वायर लगे होने चाहिए, घड़ी की दिशा में हो तो प्लस होना चाहिए। ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो ये डायग्राम अगर आपको क्लियर है, इस डायग्राम को आपको बस थोड़ा सा लर्न करना है, फॉर्मूले आपके हाथों पे हो जाएंगे। इस वाले डायग्राम से आपके बहुत सारे फॉर्मूले और भी बनेंगे आगे। तो जब वो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वाले डायग्राम से सारे फॉर्मूला मैं आपको एक वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, बाकी फॉर्मूले अगली वीडियो में। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की बुक में से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल, और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। 8.1 हम आज स्टार्ट करेंगे और आज इसे हम खत्म कर देंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो पहला सवाल देखिएगा। पहले सवाल में हमारा क्या है? त्रिभुज ABC में, जिसमें B हमारा क्या है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? B का मान तुम्हारा क्या है? 90 डिग्री। उसने ये बता दिया है B हमारा कौन सा है? 90 डिग्री। B हमारा फिक्स कर दिया। और उसने क्या बोला? AB का मान 24। किसका मान? AB का मान 24। यहां ले लेते हैं हम A, इसका मान क्या दे रखा है? 24। BC का मान 7, BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन A की, कोस A की, साइन C की, कोस C की। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में सबसे पहले आपको क्या बताया था कि यदि आपको 2 भुजा दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तीसरी भुजा निकालेंगे। और तीसरी भुजा भी किसकी सहायता से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लगाइए फॉर्मूला। कर्ण क्या है मेरा? AC, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरा? 24, आधार कितना है मेरा? 7। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का कितना होता है? 49। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 625। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की, ना कि AC के स्क्वायर की। तो जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो क्या आ जाता है? अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 वैल्यू होती है 25 वैल्यू आई। सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू मैंने क्या आई मेरी? 25। तो सबसे पहले मैंने क्या करा? 2 साइड मेरे को दे रखी थी, तीसरी साइड मैंने निकाली है। क्लियर? अब आते हैं सवाल पे। हमें सवाल में करना क्या है? सवाल में हमें निकालनी वैल्यू साइन A की और कोस A की। चलो, मैंने आपको पहले बताया था कि पहचाने कर्ण लंब आधार क्या है। कर्ण तो हमें सबसे बड़ी भुजा है, तो AC तो हमारी कर्ण रहेगी हमेशा इस वाले सवाल में। अब बात आती है लंब की और आधार की। बात आई है एंगल A के लिए। किसके लिए? A के लिए। तो एंगल A के लिए, किसके लिए? एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। मैंने बताया था लंब कितना है मेरा? लंब है मेरा 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो बची हुई भुजा आधार कितनी होगी? 24। आधार कितनी होगी? 24। और सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण कितना है मेरा? 25। ये चीज क्लियर है? सबसे पहले सवाल में ये देख लिया जाए कि कर्ण लंब आधार क्या है। कोण कौन सा है? A। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। तो लंब कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर, बचा हुआ आधार 24 है, और कर्ण कितना है मेरा? 25 है। ठीक है, अब बात आती है साइन A की और कोस A की। साइन A
और कोस ए। तो अकॉर्डिंग टू लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या बताया था मैंने कि जो मेरा पहला होता है वो होता है साइन, मतलब लंब बटे कर्ण, और सेकंड वाला होता है हमारा कोस, मतलब आधार बटे कर्ण। क्लियर? लंब बटे कर्ण मेरा साइन, आधार बटे कर्ण मेरा कोस। तो एंगल ए के लिए लंब कितना है मेरा 7, और एंगल ए के लिए कर्ण कितना है मेरा 25। ये तो मेरा साइन ए की वैल्यू हो गई। कोस ए के लिए आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ये मेरी वैल्यू किसकी हो गई? कोस ए की हो गई। क्लियर? उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी। तो अब की बार बात आ गई है एंगल सी की। कौन से एंगल की? एंगल सी की। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी कहां से है? ये तो रहा साइन सी कोस सी, ये सी है। तो एंगल सी के लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो एंगल सी के लिए अब की बार लंब मेरा हो गया 24, जबकि उसके लिए लंब क्या था मेरा 7। तो देख रहे हो मान बदल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, पहचानना। मैंने आपको बता दिया है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब 24, आधार 7, और कर्ण तो मेरा भैया वही रहना है, कर्ण तो मेरा 25 ही रहना है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। ठीक है? अब बात आती है साइन सी और कोस सी। तो वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? लाल बटे कक्का। इसके अनुसार साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्लियर? अब ये वैल्यू रखिएगा, लंब कितना है मेरा 24 और कर्ण कितना है मेरा 25। आधार कितना है मेरा 7 और कर्ण कितना है मेरा 25। तो साइन सी और कोस सी की वैल्यू मेरी ये हुई। क्लियर? सबसे पहले लंब आधार पहचानना जरूर सीखें। कर्ण तो आप बड़े प्यार से बता दोगे सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन लंब और आधार पहचानना पड़ेगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है? साइन ए का मान यदि 3/4 दे रखा है तो कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालें। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है। जैसा आपको दे रखा है साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3/4। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लाल बटे कक्का, इसे तो आप कभी मत भूलना, ये तो याद होना चाहिए। तो लाल बटे कक्का के अनुसार जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के। और साइन की वैल्यू उसने दे रखी है, तो इसके अनुसार मुझे क्या पता चलता है कि लंब की वैल्यू तो उसने दे रखी है 3, कर्ण की दे रखी है 4। तो मैंने आपसे सबसे पहले बात क्या कही थी कि अगर 2 भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा जरूर निकालनी है। तीसरी भुजा तो जरूर निकालनी है। अभी अब किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार मुझे इस आधार की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों वैल्यू मुझे दे रखी हैं। तो रखते हैं, कर्ण कितना है मेरा 4, लंब कितना है मेरा 3, और आधार का स्क्वायर मुझे निकालना है या आधार निकालना है। तो 3 स्क्वायर इधर लाओ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 से 9 गया 7 बराबर आधार का स्क्वायर। अब मुझे आधार की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को उधर ले आओ तो क्या जाएगा? रूट। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई? √7। क्लियर? अब अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम क्या बनेगा हमारा? डायग्राम बहुत ही सिंपल बनेगा। डायग्राम बताता हूं। इसमें क्या करेंगे हम? ये ले लेंगे A, ये लेंगे B, ये लेंगे C। देखो उसने लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 4, आधार निकाल लिया √7। ये मेरा इसका डायग्राम बन गया। अब मुझे क्या निकालना है? कोस A और tan A। देखो अब कोस A और tan A, तो कोस A और tan A निकालने के लिए
आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला कहाँ से याद होता है, फॉर्मूला याद होता है लाल बटे कक्का से। किससे याद होता है, लाल बटे कक्का से। दूसरे वाला मेरा कोस होता है, तीसरे वाला मेरा टेन होता है। तो कोस बराबर कितना होगा, कोस ए बराबर हो जाएगा मेरा आधार बटे कर्ण, और टेन मेरा कितना होगा भाई, टेन होगा हमारा लंब बटे आधार। बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करें, आधार कितना है मेरा √7, कर्ण कितना है मेरा 4, लंब कितना है मेरा 3, आधार कितना है √7। तो ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा अच्छी तरह से तो सवाल में कभी गलती नहीं होगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट से ही हमें पावर मिलती है, कॉन्सेप्ट से हमें सवाल करने की ट्रिक पता चलती है। तो क्लियर, दो टाइप के मैंने आपको सवाल करा दिए हैं, सब में लेकिन शुरुआत वही है, दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा निकालनी है। फिर पहचानना है कि किसी एंगल के लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। कर्ण तो सबके लिए सेम ही होगा, लंब और आधार क्या है ये पहचानना है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा एक साथ। आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के काफी सवाल आप इसी में ही कर दोगे, तो इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो देखो सवाल में आपको क्या दे रखा है, सवाल में आपको वैल्यू दे रखी है सेक थीटा की, कितनी है 13/12, और वो पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी का मतलब क्या है, बाकी सारे, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक। ये तो बच्चे सेक तो दे रखा है, तो बाकी जो 5 वैल्यू हमें वो निकालनी है। तो देखो बाकी 5 वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का का फॉर्मूला तो मुझे यूज करना है, तो उसके लिए मुझे 3 वैल्यू चाहिए ना, लंब, कर्ण और आधार की। अब किस किस की वैल्यू दे रखी है ये तो देखो पहले। तो देखो मैंने आपको बताया था, पहला होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोसेक। तो देखो सेक की वैल्यू ये दे रखी है कर्ण बटे आधार की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है, कर्ण बटे आधार। लंब रह गया, अभी लंब निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालिए, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। कर्ण कितना है मेरा 13, लंब मुझे निकालना है, आधार कितना है 12। करिए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, लंब का स्क्वायर मुझे निकालना है, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे लाओ इधर, जब ये इधर आएगा तो क्या लेकर आएगा, माइनस लेकर आएगा, लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा 25, कितना आएगा 25। तो मेरी लंब की वैल्यू क्या आएगी, जब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √25, जिसे हम कहते हैं 5। तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है, और अब लंब भी पता चल चुका है। अब जो जो वैल्यू चाहिए, लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए, बस लाल बट्टे कक्का याद है, सारी वैल्यू आराम से, सारी वैल्यू आराम से। तो देखिए सारी वैल्यू कितने प्यार से निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। बात आती है साइन की भी आएगी, कोस की बात भी आएगी, टेन भी, कोट और साथ में कोसेक। फॉर्मूला लिखिए जल्दी जल्दी भाई, वीडियो को पॉज करिए और फॉर्मूला आपने खुद से लिखे हैं। कैसे होगा, पहला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है, टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बात आई कोट की, कोट क्या होता है, ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए कोसेक की, सेक को दे रखा है, कोसेक कितना होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये फॉर्मूला तो आप खुद से लिख भी सकते हो, बस अब क्या है, अब तो वैल्यू रखनी है। लंब कितना निकाला था मैंने 5, कर्ण कितना है 13, आंसर। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आंसर। 10, लंब कितना है
5, आधार कितना है 12, आंसर आधार कितना है 12, लंब कितना आया था मेरा 5 आया था। क्लियर। अब आता है कोसेक की। कोसेक में क्या जरा कर्ण कितना है मेरा 13, और लंब कितना आया था मेरा 5। क्लियर। तो एक बार लाल बट्टे का फॉर्मूला याद हो जाए और पाइथागोरस प्रमेय लगाने आ जाए, उसके बाद सवाल आपका क्लियर है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी जो अगली वीडियो आएगी या हमारे चैनल की जो अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। क्या चीज क्लियर कर दी हमें, जो B है वो कितना है 90 डिग्री। अब आप इसे A मान लें चाहे इसे A मान लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसे A मान लिया, इसे मान लिया C, AC। B समकोण है। अब उसने क्या बोला है, tan A का मान कितना है 1/√3, tan A का मान 1/√3। तो लाल बटे कक्का से tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बात एंगल A की आई है, तो एंगल A के लिए लंब और आधार ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो एंगल A की बात आई है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो एंगल A के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, लंब है मेरा BC। तो यहां पर लंब की वैल्यू किसने क्या दे दी है, 1 दे दी है। अब बात आती है आधार की। एंगल A के लिए आधार कितना होगा, √3 ये होगा, क्योंकि बड़ी भुजा तो मेरी AC है, बड़ी भुजा मुझे दी नहीं है। और जब कोई भुजा हमें दी हुई नहीं होती तो कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। लगाओ, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब की बार मुझे क्या निकालना है, कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण हमारा ऐसे रखो अभी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितने दे रखा है 1, आधार कितने दे रखा है √3। करो उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है हमारे, कर्ण स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा 4 के। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की ओनली। तो 4 में आ जाएगा √4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से मुझे क्या पता चलता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, मेरी 2 आ गई है। अब जो भी वैल्यू यहाँ रखनी है, साइन A की रखनी है, कोस C की, कोस A की, साइन C की, सब निकाली जाएगी बड़े प्यार से। बस एक बार तीनों भुजा मुझे पता चल जाए। जैसे मुझे तीनों भुजा पता चल गई फिर तो कुछ भी निकलवा लो उसमें, चाहे साइन A की वैल्यू, कोस A की, साइन B की, कोस B की, सब निकल जाएगी। क्लियर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब ये वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A और कोस A, क्योंकि दोनों किसके लिए हैं, एंगल A के लिए। फिर हम निकालेंगे कोस C साइन C, वो किसके लिए होगा, एंगल C के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, साइन A और कोस A। तो ये किसके लिए है, एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए, एंगल A के लिए लंब कितना है मेरा 1, आधार कितना है मेरा √3, और कर्ण तो भैया दोनों के लिए सेम रहेगा। कर्ण कितना है मेरा 2। तो अब निकालते हैं साइन A और कोस A। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो रखिए वैल्यू, साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब कितना है मेरा 1, कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। तो साइन A की वैल्यू 1/2 और कोस A की वैल्यू √3/2। अब किसकी बात चलेगी, अब बात चलेगी एंगल C के लिए। किसके लिए, एंगल C के लिए। अब बात आ गई एंगल C। तो एंगल C के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, AB। तो अब की बार मेरा लंब क्या हो गया, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अब की बार लंब हो गया मेरा √3, आधार हो गया 1, चेंज हो गए पहले से। लेकिन कर्ण तो मेरा अब भी क्या है, कर्ण तो मेरा भाई 2 ही है। ठीक है। तो आधार और लंब चेंज हो जाते हैं जब एंगल चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कोस C और साइन C, कोस C और साइन C। तो कोस C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और साइन C क्या होता है, लंब बटे
कर्ण। क्लियर। अब ये वैल्यू रख के और देखनी है, तो cos c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई मेरा 1, कर्ण कितना है 2, cos c की वैल्यू 1/2। अब बात है sin c की, लंब कितना है मेरा √3 और कर्ण कितना है मेरा 2। तो देखो sin a cos a, sin c cos c सारी वैल्यू निकल चुकी हैं, तो किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो रखते हैं, इसी में रखते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या है मेरा sin a, sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा में cos c, cos c की वैल्यू भी 1/2, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। cos a की वैल्यू √3/2 और sin c की वैल्यू भी √3/2। बस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में 4, प्लस √3 के √3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 3, कितना आएगा 4, एलसीएम कितना आ गया 4, ये कितना आएगा 1 + 3, ये कितना आएगा 4/4 और कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो जब ये सारी वैल्यू निकालकर मैंने इक्वेशन में रखी तो मेरी वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब इसका सेम टू सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी साइन ए कोसिन की वैल्यू होगी, वो मैं आपको निकाल चुका हूँ। बस आपको वो इक्वेशन में रखनी है और इक्वेशन में रखकर उसे सोल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। और अगर आपको जो मैंने आज आपको समझाया है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो कि क्या चीज़ कैसे आ गई, दोबारा कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।